अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं वादी नेगेर की बुलंद तरीन वादी कौन सी है? नहीं जानते? अच्छा, और कौन सा ऐसा गांव है जिस तक पहुंचने के लिए आपको इस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है? ये भी यकीनन नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं आज उन खतरनाक रास्तों को क्रॉस करके उस बुलंद तरीन वादी में। सफर शुरू होता है हमारे अपने गांव नीलत नेगेर से। वहां तक जाने के लिए हमें पहले गुजरना होगा कराकोरम हाईवे से, जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। पिसन के मकाम पर आकर आप कराकोरम हाईवे को छोड़कर पिसन मियाचर रोड पर निकल जाते हैं और वहीं से आप पिसन और मिनापिन को क्रॉस करके मियाचर तक का रास्ता तय करते हैं। सामने बुलंदी पर आपको जो वादी नजर आ रही है वो है मियाचर, और इन जिगजैग रोड्स को क्रॉस करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मियाचर तक का ये रास्ता काफी मुश्किल और कच्चा है। वादी मियाचर छिकुल्स, दरियाए हुंजा और कराकोरम हाईवे के ऑपोजिट साइड पे बुलंदी पे वाक़ है। मियाचर रोड संगलाह पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये रोड काफी खतरनाक है, इसलिए बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। सिर्फ एडवेंचर लवर्स और ट्रैकर्स यहाँ काफी तादाद में हर साल आते हैं। गिलगित से मियाचर तक का फासला 85 किलोमीटर है, जो कि आराम से 3 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। मगर कराकोरम हाईवे से आप सिर्फ 2 घंटों में इन रोड्स को क्रॉस करके मियाचर तक पहुंच जाते हो, मगर शर्त ये कि आपके पास बेहतरीन और मजबूत गाड़ियां हो। छोटी गाड़ियां बहुत मुश्किल से यहाँ आती हैं और टूरिस्ट जीप का इंतखाब करते हैं यहाँ आने के लिए। आपको बताती चलूं कि वादी मियाचर करीबन 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस कदर बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइडिंग का खतरा सर पर रहता है। वादी मियाचर की जमीन आहिस्ता आहिस्ता दरियाए हुंजा की तरफ सिरकती जा रही है, और अगर इस मसले को सीरियस नहीं लिया गया तो इससे यहाँ की आबादी को जानी और माली नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ से आगाज होता है वादी नेगेर की उस हाईएस्ट वैली का, जो कि अपनी बुलंदी और खतरनाक रोड की वजह से बहुत कम टूरिस्ट के इल्म में आती है। आपको बताती चलूं कि इस रिमोट वैली में करीबन 400 घर हैं, जो कि बहुत कम सहूलतों के साथ यहाँ रह रहे हैं। मगर इस वादी में आपको हर किस्म के फल दरख्तों पर लदे हुए नजर आएंगे। अखरोट का दरख्त और जो दंदासा होता है जिससे दांत साफ करते हैं वो इसी की टहनियों से बनता है। तो आज, और इसके पत्तों से भी दांत साफ होते हैं। आज हम एक ट्राई करने लगे हैं। साफ कम और लिपस्टिक ज्यादा लगती है। यहाँ का मेजर टूरिस्ट पॉइंट करीबन 12,000 की फीट पे वाक़ है, जिसे कहते हैं कोह। मियाचर कोह से आपको राकापोशी, दिरान पीक, मिनापिन, अलियाबाद, छपरोट और वादी हुंजा और नेगेर के काफी इलाकों के नज़ारे मिलते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज ब्रुशिस की है, मगर शिना बोलने वालों की भी काफी तादाद मौजूद है। चूंकि काफ़ी बुलंदी पे है, इस वजह से यहाँ पे अभी आलू पे फूल भी नहीं लगे। और ये देखिए सामने चेरीज़ हैं और ये बहुत कच्ची हैं, जबकि हमारे गांव में चेरीज़ पक चुकी हैं, हम खा भी चुके हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है। ये रास्ते और ये साथ में नहर है। और गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो ये कि नहरें आपके साथ साथ चलती हैं, आपको प्यास नहीं लगती क्योंकि आप पानी पी लेते हो। और इसी तरह जगह जगह फ्रूट्स के दरख्त हैं, लाइक ये अब देखें, ये सेब का दरख्त है बट इस पे लगे नहीं है। देन ये आगे अखरोट का दरख्त है और इस पे लगे हैं, एंड ये पकेंगे सितंबर में। और इसी तरह ये रास्ते हैं,
ये देखें ये किस कदर बुलंदी पे है कि यहाँ से आप तकरीबन हर वादी का नज़ारा कर सकते हैं। साथ में नीचे दरियाए हुंसा और कराकोरम हाईवे भी आपको नजर आती है। सिर्फ रास्ता महफूज ना होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ पर कम आते हैं। मियाचर से आगे आपको डडीमल और फखर की वादियाँ मिलती हैं। कराकोरम हाईवे से काफ़ी दूरी पे होने की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग आज भी कदीम घरों में रहते हैं। गाइस ये देखिए, ये हैं पुराने दौर के घर जो अब तक यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मवेशी खाना है। ये देखिए मुझे कैसे गूंज रही है, इसके घर आई हूँ मैं। और दिस इज हाउ इट इज मेड। अच्छा ये देखिए, इसका सगोम है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए। एंड ये पत्थर और उसके ऊपर जो लिपाई की गई है वो मिट्टी से की है। एंड ये क्या है? अच्छा ये किस लिए बनाया गया है कि अगर गायें हैं तो उसका बिछड़ा इधर अलग से होगा ताकि सारा दूध ना पी जाए। तो ये छोटा सा है। इसके अलावा ये इसका घर है जो ये पुराने दौर के वो कमरे हैं जहाँ पे घास फूस वगैरह सर्दियों के लिए महफूज की जाती है। ये देखें, ये है कदीम दौर के फ्रिज। इसको फ्रिज के तौर पे यूज़ किया जाता था और अब तक यूज़ होता है। ये देखें, और इसकी मट्टी और ये क्या कहते हैं, पत्थर से बने हुए। देन दरवाज़ा वुडन है। अब अंदर चलते हैं, रुके। उफ, ओहो। सो ये देखें, इट लुक्स लाइक दिस। इसकी छत देखें। एंड यहाँ पे चीज़ों को ठंडा करने के लिए रखा जाता है, जैसे घी, सब्जियाँ, पानी और फल फ्रूट्स वगैरह जो लाते हैं वो। ये लस्सी बनाने की मशीन है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। छोटी सी क्यूट सी है कुंडी। बहुत पुराना घर मिला है, आज से तकरीबन 20 साल पुराना। चले देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ये है पुराने दौर के घर और ये पुराना हुआ करता था, ठीक है। सबसे पहले हम आपको इसकी लिपाई दिखाते हैं। ये देखिए, ये उन पत्थरों से बने हैं जो कि पहाड़ों से टूट के आते हैं। और इसके ऊपर जो क्या कहते हैं इसको, पलाई या जो भी है वो किससे की हुई है, ये भूसे और मिट्टी से मिला के की हुई है। देन ये लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पिलर, और इसकी छत भी लकड़ियों से बनी हुई है। अच्छा यहाँ पे दिखाओ, ये उस दौर में सूप की जगह होती थी जहाँ पे चूल्हा रख के लकड़ी का चूल्हा होता था और उसी को जो है यहाँ पे रख के सालन वगैरह पकाया जाता था। और यहाँ से देखें, ये ऊपर की तरफ रास्ता है और यहाँ से सारा धुआं बाहर हो जाता था, ठीक है। एंड ये देखें, ये है पुराने दौर का, क्या कहेंगे जिसको सोटा डोरी कहते हैं, मतलब जो भी कूटना होता है वो इस पे कूटते थे। अब इसका वो तो हमें नहीं मिलेगा, बट ये कूटने के लिए यूज होता था। और ये देखें, ये बर्तन उस दौर के। और एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखें, ये है उस टाइम का कुकर प्रेशर। ये ऐसे शेप देखिए कितने मजे की है। लकड़ी के दरवाजे, और यहाँ पे बहुत गर्म पड़ा है। और हाँ लाल ये लालटेन हुआ करते थे। यहाँ पे इसका वो ग्लास लगा होता था और यहाँ से सारा दिया जलता था। इसके अलावा ये लोग पहनते थे सर्दियों में, गर्मियों में, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
है यहाँ पे और गाइस ये आटा भूनने जाते तो इसके ऊपर टाइप होता था और उसके ऊपर से रोटी पकाई जाती थी। ये वो चीज़ें हैं जो आज से तकरीबन 20-30 साल पहले और उससे भी पहले लोग ब्यूटी बल्दिस्तान में इस्तेमाल करते थे। मेजॉरिटी जो चीज़ें होती थी वो वुडन होती थी। बट अब जो है चूँकि यहाँ पे कराकोरम हाईवे आ गई है, उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी है एंड सारी चीज़ें तब्दील होकर रह गई हैं। हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये है। और आप जानते हैं क्या चीज है? ये हमारे ओपन वॉशरूम्स हुआ करते थे आज से 10-20 साल पहले, और ये ऐसे दिखते थे एंड ये सीट होती थी और यहाँ पे भी ईंटें होती थी। अभी ख़राब हो गया, और यहाँ एक कपड़ा लटकाया जाता था। और यहाँ के लोग गिलगित में जब वॉशरूम्स नहीं थे तब लोग इसे यूज़ करते थे, और इसको चुकन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये देखें, ये ऊपर से ऐसा होता था, देन ये इसका नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा होता था वेस्ट, और फिर इस वेस्ट को जो है खाद के तौर पे यूज़ किया जाता था, और फसलों वगैरह, खेतों वगैरह में उसको डाला जाता था। ये एक और मवेशी खाना है। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं। इस एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये पुराने दौर की कुंडी, खोल के दिखाओ ये और वापस बंद करो, ये ऐसे। That's it. और गाइस ये एक और जगह हमें मिली है, और यहाँ पे ये सफ़ेदे के दरख्त हैं, मतलब दरख्त नहीं है, ये शाखें हैं जो कि दरख्तों से काट के यहाँ पे रख दिए जाते हैं, और कुछ हफ्तों बाद यहाँ पे दोबारा मेरे ख्याल से जड़ें निकल आती हैं, पौधे वगैरह, मतलब इससे नया दरख्त। सफ़ेदे की शाखें हैं और इनको ऐसे, ये देखें, इनको नोकदार बनाया जाता है और फिर इसको ज़मीन में घुसा के ये ऐसे खड़ा करते हैं, और इस तरह। एंड ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये खेतों में जहाँ पे लोबिया और फलियाँ वगैरह और खीरे के जो पौधे होते हैं, चूँकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इन सब को वहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो लोग ग्रो कर सके इजीली। यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें तालीमी और तिब्बी मसाइल सरफ़हरिस्त हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 स्कूल हैं, वहाँ पे भी टीचर्स कम हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटल ना होने की वजह से मरीजों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपके ख्याल से ये क्या चीज़ हो सकती है? आप देखें, समझें और कमेंट में लिख के बताएं। और ये वापसी का सफर, बट आप ये सीन देखें कितना खूबसूरत है। We are back to our home और काफ़ी थक गए हैं, like it's 6:30 और हम पहुंच गए। आपको मैं दिखाती हूँ हमारे खेत। ये आलू के खेत हैं, और इनके साइड पे मकई और लोबिया हमने लगाई हुई, और बीच में चेरीज हैं। और बस उम्मीद है कि आपको मियां चुबेली बहुत अच्छी लगी होगी, तो विजिट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।